नमस्कार, जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हिंदू मुसलमान के नाम के बाद अब उत्तराखंड में राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जय श्री गणेश कहकर राजनीतिक रंग दे दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी जय श्री राम की बात कर रही है। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए खासकर इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत जय श्री गणेश कर रहे हैं और उनके समर्थन से महाराष्ट्र में चलने वाली सरकार ने गणेश उत्सव पर बैन लगा रखा था। इसके अलावा प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि अगर 2022 में बीजेपी सत्ता में आती है तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में भगवान के नाम पर अब जंग होने वाली है। जय श्री राम वर्सेस जय श्री गणेश। हिंदू मुसलमान के बाद अब उत्तराखंड में भगवान के नाम पर सियासत हो रही है। जी हां, अब उत्तराखंड में राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जय श्री गणेश कहकर राजनीतिक रंग दे दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी जय श्री राम की बात कर रही है। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए खासकर इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरीश रावत जय श्री गणेश कर रहे हैं और उनके समर्थन में महाराष्ट्र में चलने वाली सरकार ने गणेश उत्सव पर ही बैन लगा रखा था। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बनेंगे। अब उत्तराखंड में भगवान के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में अब राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। पहले हिंदू मुसलमान के बीच सियासत जमकर होती थी, लेकिन अब उत्तराखंड में राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। इसको लेकर के सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जय श्री गणेश कहकर राजनीतिक रंग दिया था और उसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए खासकर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत जय श्री गणेश कर रहे हैं और उनके समर्थन से महाराष्ट्र में चलने वाली सरकार ने गणेश उत्सव पर ही बैन लगा रखा था। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बनेंगे। उत्तराखंड में भगवान के नाम पर ही मुकाबला होने वाला है। हिंदू मुसलमान के बाद अब राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। उत्तराखंड में राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जय श्री गणेश कहकर राजनीतिक रंग दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी जय श्री राम की बात कर रही है। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए खासकर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत जय श्री गणेश कर रहे हैं और उनके समर्थन से महाराष्ट्र में चलने वाली सरकार ने गणेश उत्सव पर बैन लगा रखा था। यानी कि अब हिंदू मुसलमान के बीच अभी तक सियासत हम देखते थे, हिंदू मुसलमान को लेकर के मुकाबला किया जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भगवान के नाम पर मुकाबला हो रहा है। जी हां, अब उत्तराखंड में राम और गणेश के बीच मुकाबला होने वाला है। उत्तराखंड में भगवान के नाम पर ही जंग देखने को मिलेगी। भगवान के नाम पर अब सियासत तेज हो चली है। अभी तक हिंदू और मुसलमान के बीच हम सियासत देखते थे लगातार, लेकिन अब उत्तराखंड में भगवान के नाम पर जंग शुरू हो चुकी है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है भगवान के नाम पर जंग और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास प्रखर वक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सूरज जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और संजय भट्ट जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को जय श्री गणेश बोल के जैसे ही उनका नाम लिया, कहीं ना कहीं ये मुद्दा चर्चा में आ गया कि जय श्री राम वर्सेस जय श्री गणेश। हरीश रावत जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब कभी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, शुभ कार्य के लिए विघ्नहर्ता शिवपुत्र, विघ्नहर्ता वक्रतुंडा का नाम लिया जाता है। कोई भी हम अगर 2022 में विधानसभा चुनाव का आगाज हम करेंगे तो जय श्री गणेश से करेंगे, लेकिन बड़े मुद्दे यहां भी खड़े होते हैं। सबसे पहले मैं सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा कि हरीश रावत जी कहते हैं जय श्री गणेश से हम चुनाव का आगाज करेंगे, लेकिन दिक्कत यह भी होती है लोगों को कि महाराष्ट्र में आपके सहयोग से चलने वाली सरकार जब वहां पे गणेश विसर्जन के लिए जाती है तो आप उसका विरोध भी करते हैं। सूरज सिंह जी। देखिए काला जी, जय श्री गणेश, हम सनातन परंपरा के जो लोग हैं, वैदिक सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो शुभ कार्य जो है श्री गणेश से करते हैं। और संयोग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम भी जो है गणेश के नाम पर रखा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि श्री गणेश भी हो और हमारे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, इसलिए जो है शुभ है, शुभ संकेत है। और ये इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि ये हम लोग वैदिक सनातन परंपरा के लोग हैं, इसलिए अगर हम श्री गणेश किसी चीज का करते हैं तो अगर दूसरे लोगों के पेट में दर्द होता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमारा जो है अभियान है श्री गणेश हो चुका है, और उत्तराखंड में जो है अब की बार जो है श्री गणेश जो है जो विघ्नहर्ता है और मंगल करता है, वो उनके अगर हमने उनका नाम लिया है तो निश्चित तौर पर ये जो है शुभ होने वाला है। बिल्कुल। संजय भट्ट जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। संजय भट्ट जी, देखिए स्पष्ट तौर पे जब हरीश रावत जी ने कहा कि हम जय श्री गणेश से शुरुआत करेंगे, तो वहीं पे सतपाल महाराज जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जय सोनिया से जय श्री गणेश तक पहुंचे और आने वाले समय में वो जय श्री राम तक भी पहुंचेंगे। उनका कहना है कि हम विधवा पेंशन को दुगना करेंगे अगर हमारी सरकार आती है 2022 में, हम जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता देंगे, और हमने कहीं ना कहीं महिलाओं को सब्सिडी दी है 200 रुपए की सिलेंडर में। संजय जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज विश्वकर्मा दिवस है, तो आप सभी को, पैनलिस्टों को, आपके वीआईपी न्यूज के दर्शकों को और सभी लोगों को, सभी हुनरमंदों को, मजदूरों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को और पूरे भारतवासियों को दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जहां तक बात भगवान गणेश की है, भगवान गणेश सबके आराध्य हैं, सबको उनकी पूजा करते हैं, और सभी जो हमारी पूजाएं होती है उसमें गणेश जी का नाम लेते हैं। और हरीश रावत जी ने जैसे ही गणेश गोदियाल जी जो नए नए अध्यक्ष बने उनका नाम जोड़ के जय श्री गणेश का नारा दिया, वैसे ही गणेश विसर्जन हो गया कांग्रेस में शुरू। पिछले 5 साल से, पौने 5 साल से, जब तक प्रीतम सिंह अध्यक्ष रहे तब तक एक भी विधायक छोड़ के नहीं गया था। जैसे ही अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल, इनके हरीश रावत जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आज जो विधायक हैं धनोल्टी से, वो चले गए भाजपा में। दूसरे जो राजकुमार इनके विधायक हैं पुरोला के, वो चले गए। तो इन्होंने बोला जय गणेश, और तुरंत एक नया गणेश विसर्जन शुरू हो गया। तो ये हाल कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में जब भी मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को ये चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ देते हैं कि भाई आइए आप नेतृत्व में करेंगे, वैसे ही कांग्रेस में टूट होने लग जाती है। ये इतिहास गवाह हो गया, इतिहास इस बार भी बन गया और पिछली बार 2016-17 तो सबने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज सिंह जी, देखिए बहुत बड़ा तंज आपकी पार्टी के ऊपर संजय भट्ट जी ने एक आरोप भी लगाया है कि जय श्री गणेश हो गया है। बात उन्होंने कही कि पुरोला विधायक राजकुमार की बात करें या धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह की अगर वो बात करते हैं कि विधायकों का पलायन करना आपकी पार्टी से शुरू हो गया, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम अध्यात्म राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपके वोट बैंक में सेंध करने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। सूरज सिंह जी। देखिए काला जी, पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके नेताओं की तरफ से बयान आया है उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हम पूर्णिया जी से श्री गणेश पे आए हैं और अब श्री राम पे आएंगे,
तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ही नहीं, ये देश हमेशा राम पे चलता रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग पहले से जय श्री राम, लोगों ने, इन्होंने केवल और केवल जय श्री राम उसको परिवर्तित करने का काम किया है। हम लोग तो सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रूपानी, तो हम तो सिया राम की उपासना करते हैं, सीता सहित राम की उपासना करते हैं, मां शक्ति और राम की उपासना करते हैं, शिव शक्ति की उपासना करते हैं। इन्होंने केवल और केवल राम को अलग करने का काम किया है। ये लोग केवल वोट बैंक के लिए राम का नाम लेते हैं और हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी आस्था के रूप में राम का नाम लेते हैं। और ऐसे ही अगर ये संयोग हो सकता है कि हमारी पार्टी से जो है लोग गए हैं, परंतु जो लोग गए हैं वो भारतीय जनता कांग्रेस से नहीं गए। जो मंत्री रहे हैं हमारे प्रीतम पवार जी, वो कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस में वो नहीं थे। सूरज सिंह जी, इसमें एक लाइन में ऐड कर देता हूं। आपने कहा कि भवभीति, हम कहेंगे मतभेद, तो एक तुलसीदास जी का बहुत अच्छा दोहा है कि अस्थि चममरे देहमन तासी, ऐसी प्रीति वैसी जो होती श्री राम तो होती ना भवभीति। आपको लगता है कि अगर जय श्री राम पहले बोल दिया जाता तो इस तरीके के वाद विवाद ही नहीं होते? देखिए काला जी, कांग्रेस धर्म का राजनीतिकरण नहीं करती। हम लोगों का धर्म जो है आस्था का प्रश्न है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारे जीवन शैली है, उसको हम राजनीति में नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी ने राम को जो है राजनीति में लाने का काम किया है, तो ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए राम का नाम लेती है। इनके अंदर राम का कहीं जो है राम के प्रति कोई श्रद्धा इनको नहीं है, केवल और केवल वोटों के लिए इनकी श्रद्धा है। और जहां तक जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, राजकुमार जी भाजपा से कांग्रेस में आए थे, और ऐसे कुछ लोग हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, कभी आया राम गया राम। उनका जो है कहीं कोई एक पार्टी में काम नहीं कर पाते, टिकट नहीं मिलता, दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी में जब जीतने की संभावना नहीं होती, आगे 5 साल में जब जनता रिपोर्ट कार्ड मांगती है, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का आना जाने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। जनता समझ चुकी है ऐसे लोगों को, और वो किसी भी पार्टी में आज चले जाए, वहां की जनता उनको माफ करने वाली नहीं। बिल्कुल। संजय भट्ट जी, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालती है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल देती है। 2017 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी कहती है हम लैपटॉप देंगे, हम यहां पे अन्य चीजें, कंप्यूटर भी यहां की जनता को देंगे। वही चीज सेम कांग्रेस कह देती है। उनकी शायद जो गाइडलाइन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहां पे जनता टुकटुकी लगाए आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रही है कि वो किस तरीके से यहां पे 2022 में उतरते हैं। और एक बड़ा प्रश्न यहां पे ये भी खड़ा होता है संजय भट्ट, इसी में मैं ऐड कर देता हूं कि अभी अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पद छोड़ा है, 3 कार्यकारी अध्यक्ष आपने बनाए हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष भी उन लोगों को बनाया है जो पैरासूट है। देखिए, ग्रासरूट और पैरासूट में, ग्रासरूट वो है जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, पैरासूट वो है जो भी पार्टी में आए हुए मुश्किल से महीना 2 महीने या 6 महीना हुआ है। लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो कई सालों से लगे हुए, उनमें कोई काबिलियत नहीं थी, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे कार्यकारी अध्यक्ष है? संजय भट्ट जी, देखिए, जहां तक आपने बात की काला जी, परिवर्तन यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, और वो परिवर्तन यात्रा जब रामनगर पहुंची तो सबने देखा कि किस प्रकार से हरीश रावत जी के एक टाइम खास थे रंजीत रावत जी, जब सरकार थी तब तक सरकार कहते थे कि रंजीत रावत जी ही चलाते हैं। उनके और हरीश रावत जी के ग्रुप में रामनगर में झगड़ा हुआ, सबने देखा है, वीडियो वायरल हुआ। वो तो उनकी परिवर्तन यात्रा थी। और मैं आपको काला जी याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उसमें अच्छी खासी भीड़ आती थी। लेकिन वोट की अगर आप बात करेंगे तो वोट क्या आया? हरीश रावत जी रिकॉर्ड वोट से हार गए, जो उत्तराखंड का एक नया रिकॉर्ड बना। 3,39,000 वोट से हरीश रावत जी लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर से हार गए। और साथ में प्रीतम सिंह जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो 3,30,000 के करीब वोटों से चुनाव हार गए। यानी ये परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, उसमें भीड़ तो ठीक है, ये जुटा देते हैं, अब कैसे लाते हैं ये जाने, लेकिन जो उसके बाद रिजल्ट आता है वोट के बाद, वो बहुत नेगेटिव इनका जाता है, ये दिखाई दिया। जहां तक आपने बात की हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय SS कलेर जी ने इस्तीफा दिया, उनका सीधा सा कहना था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सब लोग एक साथ बैठे जो नए
चुने गए वो भी और पुराने भी जिन्होंने इस्तीफा दिया, कलेर जी भी, उन्होंने कहा कि मुझे खटीमा चुनाव में तैयारी करनी है और खटीमा में चुनाव, क्योंकि बड़ा चुनाव है, वहां पर मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनके खिलाफ लड़ना है, तो वहां मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी और उस विधानसभा की जिम्मेवारी में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए उन्होंने वो पद छोड़ा है और 3 नए लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल, सूरज सिंह जी, आप कहते हैं कि बीजेपी श्री राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी मानना पड़ेगा कि श्री राम का मंदिर भी उन लोगों ने बनाया है। दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं आपसे ले लेता हूं। मैंने संजय भट्ट जी से पूछा था कि ग्रास रूट और पैरासूट में फर्क होता है। आपने पुराने लोगों को तवज्जो ना देते हुए जो अभी भी पैरासूट के रूप में पार्टी में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। स्मार्ट की हालत उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया। ये दोनों प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सूरज जी, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सत्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर पहले से था और उसके बाद जो है जो कानूनी अड़चने थी वो कोर्ट के माध्यम से दूर हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से। तो ये जनता को भ्रमित करना कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बना रही है, ये मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकारों का नहीं होता। सरकार का काम विकास करना होता है। तो मंदिर बनाने वाले लोग जो है मंदिर बनाएंगे, उनको उसका काम करना है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो आम आदमी पार्टी ये भी हो सकता था कि अध्यक्ष जी, कलेर जी अध्यक्ष रहते और उनके साथ में कार्यकारी अध्यक्ष मोर्चा संभालते। अब अध्यक्ष ही भाग खड़े हुए हैं, एक सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष को अध्यक्षी छोड़नी पड़ रही है, तो अब इनकी ताकत का अनुमान वहीं से लगाया जा सकता है कि अब कितने ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष है। कि जो प्रदेश अध्यक्ष का एक नाम होता है, उनको तो प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिलते ही वहां के लोग, उनका प्रोफाइल बढ़ जाता है और वहां के लोग उनको स्वीकार करते हैं। अब वो तैयारी करने के लिए वहां चले गए, पर छोड़ दिया पार्टी का, ये भले आम आदमी पार्टी के लोगों के गले उतर जाए, पर आम आदमी के गले जो है, उत्तराखंड के लोगों के गले ये बात उतर नहीं रही। बिल्कुल, संजय भट्ट जी रुक आपकी तरफ करना चाहूंगा। संजय भट्ट जी, देखिए, सूरज सिंह जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक चुनाव के लिए अध्यक्ष का पद छोड़ना यहाँ भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़े होते हैं। और उनका कहना यह भी है कि हरीश रावत जी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच में जो मध्यस्थता उन्होंने कराई है, वो कहीं ना कहीं सफल रही। बहुत स्मार्टली उन्होंने जो है इसका सॉल्यूशन निकाला है। वो कहीं ना कहीं अपने को मजबूत महसूस कर रहे हैं। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस को दूर दूर तक कहीं किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय भट्ट जी, नहीं, देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-21 साल से उत्तराखंड में सरकारें चला रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा यहाँ होता रहा है, लगातार होता रहा है, और इसी का असर भी रहा कि 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में 20 साल में हो गए, जिसमें 4 से मुख्यमंत्री होने चाहिए 5 साल के हिसाब से 11 हो गए हैं। तो अब 11 मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें फ्री बिजली, फ्री अधिकारी, फ्री कर्मचारी, फ्री रहना, सब कुछ फ्री मिल रहा है, फ्री पेंशन, सब कुछ मिल रहा है और मजे ले रहे हैं वो 11 के 11 बीजेपी और कांग्रेस के हिंदू। और उत्तराखंड वासी आज भी वही दंश झेल रहा है कि 3000 4000 स्कूल सरकारी बंद हो गए। हमारी बेटी बुआरी, हमारी बहन डंडी कंडी पर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल लेके आते हैं कंधों पर उठाकर, उसके बाद सड़क पहुंचते हैं, तब तक पता चलता है कि जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई, या गंभीर बीमार जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ पलायन जो है, वो पलायन का भी हालत आपको पता है। और सीधी सी बात है, हमारे पास जो आज मुख्यमंत्री का चेहरा है, कर्नल अजय कोटियाल, जिसके शरीर में आज भी 2 गोली है पाकिस्तानी से दुश्मनों की, जिन्होंने 17 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, जिन्होंने कश्मीर से लेके आप ब्रह्मा तक या फिर केदारनाथ की बात करें, सारे में पहाड़ी क्षेत्रों में इतना बढ़िया काम करा है, चाहे वो देश की रक्षा करना हो, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हो, या फिर चाहे बर्मा में जो सड़क बनानी थी पहाड़ियों के बीच में, वो तो पहाड़ पर काम करने का उनका इतना अच्छा तजुर्बा। साथ ही अगर आप उनके दूसरे रोल को देखेंगे कि भैया उन्होंने एक एनजीओ खोल के 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी, जिसमें से 10-12 हजार बच्चे बिल्कुल सरकारी सर्विसों में आए। और उनको जब उन्होंने केदारनाथ में काम किया तो उनको जनता ने क्या नाम दिया? भोले का फौजी।
बिल्कुल बिल्कुल, सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सूरज सिंह जी देखिए, मुद्दे यहां भी उठते हैं कि संजय भट्टी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि कर्नल कोठियाल के शरीर में 2 गोली अभी तक है, हालांकि कई लोग कहते हैं 6 गोली भी उनके शरीर में है। प्रश्न यहां पे भी खड़े उठते हैं कि अगर हम कर्नल कोठियाल की बात करें, संजय भट्टी या 1-2 लोगों की बात कर दें, तो आम आदमी पार्टी में अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने पहाड़ देखा ही नहीं, वो पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहाड़ का सुख दुख बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको पहाड़ जो है वहां की क्या भौगोलिक स्थिति है सुख दुख तक वार्ता नहीं है। लेकिन इसमें यहां पे एक प्रश्न खड़े उठते हैं। संजय भट्टी कहते हैं कि 2000 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया, ना यहां भूकानून में कोई सुधार आया, ना यहां चकबंदी हुई, ना यहां पलायन की स्थिति में सुधार हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सूरज सिंह जी, ये निश्चित है कि मैं तो समय समय पे कहता रहता हूं कि मैं राज्य आंदोलनकारी की रहा हूं। राज्य आंदोलन में हमने भागीदारी की है और इस राज्य का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब किया तो वो बिना कांग्रेस के नहीं हुआ। पर यानी आप मानते हैं सूरज सिंह जी कि इस राज्य का निर्माण बीजेपी ने किया? अपने वक्त में भी आपने कहा। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, केंद्र की सरकार को राज्य देना था, परंतु लोकसभा में जब बिल को पारित करवाना था बिना कांग्रेस के सहयोग के हो नहीं सकता था, तो कांग्रेस का भी उसमें सहयोग है। परंतु जब राज्य गठन हुआ तो राज्य की बुनियाद जो है केंद्र की सरकार ने रखनी थी। केंद्र की सरकार ने निश्चित तौर पर मजबूत बुनियाद नहीं रखी और इन्होंने अंतरिम सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने अंतरिम सरकार में ही 2 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और राज्य को अस्थायी राजधानी आज तक नहीं मिल पाई। वो कौन दोषी है उसके लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने राज्य बनाया, तो इसका जवाब कौन देगा? किसने इसकी नींव कमजोर रखी? कमजोर नींव करने का काम किसने किया? उनको ये स्वीकार करना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है समझो 10 साल में 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को देने का काम, ये रिकॉर्ड काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अभिशाप है इस प्रदेश के लिए, जिन्होंने जो है इस प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी में पिछले 5 सालों से जो लोग झंडा उठा रहे थे, उनके ऊपर कभी कोई नेता आ जाता है, कभी कोई नेता आ जाता है। और उत्तराखंड की जनता को इसमें भी संदेह है कि आज कर्नल कोठियाल को 6 गोली 2 गोली कितनी होंगी वो तो वही जानते होंगे, परंतु आज वो 6 गोली 2 गोली वाले अगर उनके साथ में उनके पास कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा तो अब कर्नल कोठियाल की जगह वो दूसरे को रख लेंगे। तो अभी आम आदमी पार्टी केवल प्रक्रिया में चल रही है, देख रही है, तोड़ रही है सब लोगों को कहां क्या है, तो वो अभी तोला तोली में लगी हुई है, आकलन करने में लगी हुई है और चुनाव सर पे है। अब हो सकता है कि कोई भारी भरकम और कोई नेता उनकी पार्टी में चला जाए तो उसको चेहरा बना दे। तो अभी जो है ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। और मैं तो यदा कदा कहता भी रहता हूं कि दिल्ली 50 किलोमीटर की रेंज में है, वहां 50 किलोमीटर चल के जो है पूरी दिल्ली का चक्कर लगा लो, परंतु उत्तराखंड जो है अगर देहरादून जनपद की को नापना हो तो हरिपुर कला से लेकर त्यूनी तक सुबह से लेकर शाम तक आदमी चलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, तब भी पूरा जिला नहीं कवर होता। तो ये दिल्ली की परिस्थिति और उत्तराखंड की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तो केवल दिल्ली का समझवाद उत्तराखंड में नहीं चल सकता। और इनके पास जितने भी लगभग नेता हैं उनको पहाड़ की किसी को जानकारी नहीं, पहाड़ की पीड़ा दर्द जो है किताबों में पढ़कर टीवी में देखकर जो लोग समझ सकते हैं वो असलियत नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति पहाड़ पर चला हो, जिसने पहाड़ को देखा हो, पहाड़ जैसा जीवन जिसने जिया हो, वहां शिक्षा दीक्षा ली हो, तमाम जो है रोजी रोटी कमाई हो, उस व्यक्ति का जैसा अनुभव इनके पास हो नहीं सकता। इसलिए अभी तो ट्रेवल करना ही कर सकते हैं लोग। संजय भट्ट जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। संजय भट्ट जी देखिए, स्पष्ट तौर पे सूरज सिंह जी ने कह दिया है कि पहाड़ की लड़ाई मुश्किल से आम आदमी पार्टी में 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने पहाड़ को देखा है। किताबों में पढ़ के आप पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि उत्तराखंड बनने में बीजेपी और कांग्रेस का योगदान रहा, आम आदमी पार्टी के लोगों का क्या योगदान रहा उत्तराखंड को बनाने में? संजय भट्ट जी, उत्तराखंड जो बनाया है वो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है, मैंने बनाया है, सूरज सिंह जी अगर उसमें थे तो सूरज सिंह जी ने बनाया, काला जी उसमें तो काला जी ने बनाया, किसी पार्टी ने बनाया, ये गलत बात है क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं। मेरे सीने पर भी आरपीएफ होती थी उस समय, आरपीएफ की राइफल मेरे सीने में भी तली है। हमने देहरादून के
पुलिस थाने फूंक दिए, वो सब काम हमने किया है। और जहां तक बात ये कह रहे थे सूरज सिंह नेगी जी कि उत्तराखंड को वो जान सकता है जो उत्तराखंड की पहाड़ियों पे चला हो, लेकिन उत्तराखंड को वो कैसे जान गया, वो कैसे जान सकता है जिसने उत्तराखंड को छला हो? चला नहीं, छला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पिछले 20 साल में उत्तराखंड को सिर्फ और सिर्फ छला है। इनकी जो विधायक नहीं बन सकते थे उत्तराखंड बनने से पहले, लगातार हारते थे, चाहे किसी भी 19-20 जो सीटें थी उनकी बात कर लीजिए, वो स्कूटर नहीं था जिनके पास पुराना, आज उनके घर खड़े हैं, आज उनके मॉल खड़े हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी खड़ी है, आज उनके बड़े बड़े कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े। कहां से इतना पैसा है? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को छला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय की अपनी सीमा है। सूरज सिंह नेगी जी, संजय भट्ट जी, आज की चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए वीआईपी परिवार आपका शुक्रिया अदा करता है। हम आपको बताते चले कि जय श्री गणेश वर्सेस जय श्री राम पे जिस तरीके से बात हुई है, हालांकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस प्रस्ताव पे कहा है कि हमने महिलाओं के लिए 200 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी दी है, हम कहीं ना कहीं पेंशन जो है विधवा पेंशन उसको दुगुना करेंगे। लेकिन बड़े प्रश्न यहां पे भी खड़े होते हैं कि जो नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।